आज जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और जो विपक्ष के नेता, शर्म आनी चाहिए आपको। अभी देश की खुफिया संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। इसी तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना पर भी सवाल खड़ा किया था। उस भारतीय सेना पर सवाल खड़ा किया था जिस भारतीय सेना का शौर्य पूरे विश्व में माना जाता है। आज उसी तरह से देश की खुफिया संस्थाओं पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप भूल गए इसी इंटेलिजेंस के कारण पुणे में जो इसका मेन एक्सपर्ट था, टेक्निकल एक्सपर्ट, उसको पकड़ा गया। जिस इंटेलिजेंस फेलियर को आप बता रहे हैं उसी इंटेलिजेंस के कारण गुजरात में आईएसआई आतंकी पकड़े गए, सहारनपुर में आतंकी पकड़ा गया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर के रेश में जो दरिंदे बैठे हुए थे, जो दरिंदा बनकर जान लेने के लिए आतुर थे, उनको पकड़ा हमारी इंटेलिजेंस ने। क्या बात करते हैं आप, इंटेलिजेंस फेलियर है। अरे इंटेलिजेंस फेलियर जब थी 2004 से लेकर 14 तक, आप देखिए 7200 से ज्यादा आतंकी हमले देश में हुए थे, आपकी नाक के नीचे हमले होते थे, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। आज भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आरोपी पाया जाएगा, जिससे भी संबंध निकलेगा दिल्ली बम ब्लास्ट का, घर में घुसकर मोदी सरकार की सेना मारने वाली है, उनको चिंता ना कीजिए। लेकिन उस समय भी बचाव में यही लोग आएंगे जो आज हमारे देश की इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लिख लीजिए आज कोरे कागज पर। और हाँ, सपा के नेता हैं बाबू आजमी, उन्होंने कह भी दिया है कि बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कौन बेगुनाह है भाई? जिसका नाम है, जो आरोपी होगा बम ब्लास्ट में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसकी क्या बताऊं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, कह नहीं सकता कुछ चीजें ऐसी। नहीं, खैर नहीं है, समझ लीजिए आप। जो भी उनका साथ देगा उनको भी खदेड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। जो आज इंटेलिजेंस पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, समझ लीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये आतंकी हमले अभी 2024 से शुरू हुए हैं। 2014 से 24 तक एक भी आतंकी हमला बड़ा नहीं हुआ था देश में, लेकिन 2024 में जब से कांग्रेस पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, जब से इंडिया अलायंस ने एक साथ हुआ है, इनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, तब से देश में आतंकी हमले हुए हैं। तब से देश में आतंकियों का जो हौसला है वो बुलंद हुआ है। आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर, मैं नहीं कह रहा ये वाली बात, आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए 2014 से 24 तक कितनी आतंकी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, और 2024 से 25 तक कितनी घटनाएं हुई जब से कांग्रेस सरकार की लोकसभा में सीटों में बढ़ोतरी हुई है। आप सब समझ जाएंगे कि आतंकियों को संरक्षण देने वाली कौन सी पार्टी है, आतंकियों का साथ देने वाला कौन है, आतंकियों का मुकदमा लड़ने वाला कौन है कोर्ट में, आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाला बटला हाउस में जाकर कौन सी पार्टी है। आप सब समझ जाएंगे। इसीलिए आज ये इंटेलिजेंस की बात करते हैं कांग्रेसी नेता, विपक्षी दल के नेता, ताकि ये कहीं ना कहीं जो ये आतंकी हमले में जो आरोपी आ रहे हैं सामने, हमारे सामने, उनको कहीं ना कहीं बचा सके, उनका ये मुकदमा लड़ सकें कोर्ट में जाकर।